ठीक है। अमिता जी, अशरफ, इच्छा पुनीत, कल्याणी, कौशल्या जी, पद्मा, नीतू, उमेश, रमेश जी। ठीक है। अच्छा, सारी क्लास में ऐसी ही रहती है स्ट्रेंथ या और कम या ज्यादा? सर आजकल तो लगभग इतनी है। आजकल इतनी रहती है हमेशा? हाँ जी। सर थोड़ा पहले ज्यादा थी, अब थोड़ा कम हो गए। शुरू में कितनी थी? सर 40 तक भी पहुंची है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अब सबको सभी टीचर्स के हिसाब से समझ में नहीं भी आता है ना, ऐसा भी है। मतलब जरूरी नहीं सर जिस फिर टीचर। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी होता है ना कई लोगों को। हाँ वो भी है। बाकी जो छूट जाते हैं वो यूट्यूब में देख लेते हैं। यस सर, यस। हम्म। सर मैं भी अगर अगर ये वाली क्लास 7 to 8 होती तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाती। हम्म। नहीं, 8 से 9 ठीक है। चलिए, नाद बिंदु उपनिषद हम लोग आज देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला उपनिषद। जैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग सिलेबस देख लीजिए। मैं सबसे पहले ओमकार की जो 12 मात्राएं है ना, ये बिल्कुल मुखाग्र होना चाहिए। जैसे ही मतलब कोई पूछ देना तो बिल्कुल वो एक मंत्र जैसे याद रख लेंगे आप लोग। ओमकार की 12 मात्राएं, उनके देवताओं के नाम आते हैं। की है ओमकार से। नाद के, नाद योग तो आप जानते ही हैं, नाद क्या होता है। आहत नाद, अनाहत नाद। अभी ओमकार का उच्चारण किया था इच्छा जी ने, वो नाद है। ठीक है। तो यहाँ नाद के प्रकार, नादानुसंधान साधना का स्वरूप। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं वो केवल एक वर्ड सा लगता है ओम, लेकिन उसमें बहुत गहराई है। आप उनको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको मिल रहा है, ये जानने के लिए मिल रहा है। ये पूरा नाद बिंदु उपनिषद ओमकार के लिए, ये समझ लीजिए। ठीक है। मनोलय की स्थिति भी इसमें बताई गई है। कौन से वेद से निकला है नाद बिंदु उपनिषद? तो ऋग्वेद से निकला है। कुल इसमें 56 मंत्र हैं। इसमें एक आसन का वर्णन है, सिद्ध आसन। इसमें एक मुद्रा है वैष्णवी मुद्रा, उसका भी वर्णन है। अवस्थाएं 4 है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुर्या, जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं। ये सिलेबस है। इसमें से आप लोग मंत्र जरूर याद रखना। 56 मंत्र हैं, सिद्धासन, वैष्णवी मुद्रा, ऋग्वेद। ये सब चीज तो मैंने स्टार्टिंग में वैसे याद करवाई थी आपको, ये कौन से वेद से आता है ये उपनिषद। अभी हम देखते हैं हंस विद्या और उनके अंग उपांग का वर्णन। देखो जैसे इसमें बताया हुआ है ना, इसको एक बार आप लोग, इस स्लाइड में आने से पहले हम चलते हैं प्रॉपर उपनिषद में। तो ये है आपका नाद बिंदु उपनिषद। यह उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद के प्रारंभ में हंस को, ओंकार को हंस मानकर उसके विभिन्न अंग और उपांग का वर्णन किया गया है। फिर ओम की 12 मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल कहा गया है। योग युक्त साधक की स्थिति तथा ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों के क्षय का वर्णन करते हुए नाद के अनेक प्रकार तथा नादानुसंधान साधना, जो हम नादानुसंधान साधना कहाँ पे पढ़ते हैं? हठ योग सर प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका का चौथा अंग है। चौथा। बहुत बढ़िया। तो नादानुसंधान साधना वहां पे भी पढ़ते हैं, उसी को यहाँ देखेंगे कैसे बताया हुआ है। अंत में मन के प्रभावित होने तथा मन के लय होने अर्थात मनोलय की स्थिति का वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से इस उपनिषद की शुरुआत होती है। ठीक है। ओम अकारो दक्षिण, ओम अकारो दक्षिण पक्ष, उकारस्तुतर, उकारस्त उत्तर स्मृत, मकारम पुक्षमित्याहुर अर्धमात्रा तु मस्तकम। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे श्लोक के माध्यम से? इसमें बता रहे हैं जो ओमकार है उसको हंस से यदि तुलना की जाए, जो
को हंस मानकर उसका वर्णन इस प्रकार किया है कि आकार का शरीर में प्रतीक कैसे हो हंस के। तो आकार जो है वो दक्षिण पक्ष मतलब दाएं पंख का, दायां पंख जो है इस हंस का वो आकार का प्रतीक है, क्योंकि ओमकार आप जानते ही हैं कोई कभी ओ म नहीं होता है, अ उ म होता है। हम ऐसे उच्चारण करते हैं, तो लोगों को तो ओम ही सुनाई देता है, लेकिन वास्तव में तीनों बीज मंत्र मिलके ओमकार को बनाते हैं। ठीक है, तो आकार दाहिने पक्ष अर्थात दाएं पंख का प्रतिनिधित्व करता है शरीर में। देख रहे हैं हंस को दाहिने, अपने हाथ को भी आप देख रखिएगा। आकार राइट हैंड, उकार लेफ्ट हैंड मतलब बायां पक्ष उत्तर पक्ष, मकार पृष्ठ पूंछ, और अर्धमात्रा, अर्धमात्रा सिर को। अर्धमात्रा क्या है इसमें? ओमकार सर की अर्ध ये बिंदु, अंग की बिंदु। नहीं, जैसे ओमकार का उच्चारण आप करते हैं तो ये देखिए ना, हाँ जी। एक हो गया ये अ, फिर ये उ, ये जो अर्धमात्रा है ना ये इसको बोलते हैं, ये मस्तक अर्थात सिर का प्रतीक करता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हंस के साथ इसको तुलना करके आपको समझाया गया है। और क्या बताया है इसमें? पादादिकं गुणास्तस्य शरीरं तत्तम उच्यते, धर्मो अस्य दक्षिणम चक्षुर अधर्मो अथो परः स्मृतः। शरीर को क्या कहा गया है? शरीरम तत्व उच्यते, शरीर को तत्व कहा गया है। किस उपनिषद में शरीर को तत्व कहा गया है? तो नाद बिंदु उपनिषद में शरीर को तत्व कहा गया है। तो अब इसमें देखिए तुलना कैसे की है शरीर की। इसमें गुण धर्म और अधर्म बताया हुआ है। जो दोनों पैर हैं, आप इस हंस को देखिए, अब इसके जो दोनों पैर हैं, लेफ्ट है, लेफ्ट जो उसका लेग है वो लेफ्ट लेग जो है वो रजोगुण का है, राइट लेग जो है वो तमोगुण का है। ठीक है, शरीर ये सत्वगुणी है, शरीर मतलब धड़ वाला भाग जो है वो उस सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करता है। फिर धर्म की बात करते हैं, धर्म और अधर्म। तो जो दाहिनी आंख है वो शुभ होती है, तो वो धर्म का प्रतीक। सर बाई वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आंख ब्रेक हो रही है। हम्म हम्म
सर के पास कॉल कर दो एक बार। आई एम बैक। अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? जी सर। जी सर, थोड़ा आ रही है आवाज। नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम लोग थे यहाँ पे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। स्क्रीन, हाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक बार आप लोग जल्दी से देख लीजिए। हंस विद्या पढ़ रहे थे, उसके अंग और उपांग की तुलना ओमकार से की गई थी। आ दाएं पंख को, उकार बाएं पंख को, मकार पूंछ को और अर्ध मात्रा सिर को। उसके जो गुण होते हैं हंस के, उसकी तुलना है सतगुण रजोगुण तमोगुण में कौन कौन सा कहाँ पे है? रज और तम उसके दोनों पैर में, सतगुण शरीर में, तीनों गुण हो गए। धर्म और अधर्म, धर्म दाईं आंख और अधर्म बाईं आंख, किसके? उस हंस के साथ तुलना है। फिर उसी हंस के ही शरीर में तुलना की गई है। आप या समझने के लिए एक साधक के साथ तुलना भी कर सकते हैं। शरीर के दोनों पैर में भूलोक, शरीर के दोनों घुटनों में भूअलोक, शरीर के कमर में स्वलोक, शरीर की नाभि में महलोक, शरीर के हृदय में जनलोक, कंठ में तपलोक और अंत में शरीर के भ्रू मध्य में सत्यलोक का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसके साथ तुलना हुई है यहाँ पे? यहाँ पे आप देखो, ललाट और भौहों के मध्य में सत्यलोक स्थित है। ललाट और भाव के मध्य में शरीर का भ्रू मध्य जो लिखा है ना, ललाट का भ्रू मध्य है। आगे देखते हैं क्या है। सहस्त्राण, सहस्त्र मतलब हजार। इस प्रकार से वर्णित सहस्त्रा अवयव युक्त प्रणव रूप हंस पर आसीन होकर कर्मानुष्ठान ध्यान आदि में रत हंस योगी। हंस योगी समझ रहे हैं कौन है? ये साधक है। मतलब हंस के साथ तुलना करके साधक को अपना शरीर जो बताया है ना, उसके दोनों पैर, नाभि, आंख, जितनी भी तुलनाएं उस हंस के अंग उपांग की है, तो उसी को हंस योगी मतलब जो साधक होगा उसके साथ तुलना करनी है इसकी। ओमकार का जितने भी अंग उपांग का वर्णन यहाँ पे किया है, तो उस हंस योगी को विचक्षण पुरुष ओमकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता हुआ सहस्त्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। अब ओमकार के देवता अग्नि है, उसका स्वरूप भी अग्निमंडल जैसा है। ठीक है, ओमकार के देवता कौन है? अग्नि। अब देखिए अकार के देवता, ओमकार की प्रथम मात्रा अकार है, उसके देवता आग्नेय कही गई है। ठीक है, इसको स्लाइड में देखिए। ये हमने देख लिया। सत्यलोक के ऊपर सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र 1000 कमर वाला है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर प्रणव रूप सफेद हंस विराजमान है। किसी भी कर्म व्यवहार से परब्रह्म को भेदा नहीं जा सकता, केवल साधना द्वारा ही परब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, अर्थात समझ रहे हैं आप कि केवल कर्म से नहीं, साधना से।
अर्थात मतलब बोलने से नहीं, उसको लाइफ में लाने से, ठीक है, क्योंकि योग जो है वो अनुभव का विषय है। अनुभव द्वारा ही इन सभी विषयों की अनुभूति की जा सकती है। क्या होता है वास्तव में, हम पढ़कर केवल और केवल ज्ञान ले सकते हैं, राह ले सकते हैं कि भाई जाना कैसे है। मतलब यहां से वहां जाना है तो बता दिए कि यहां से आप चले जाइए, राइट मुड़ जाइएगा, फिर बाएं मुड़ जाइएगा, आप पहुंच जाएंगे। ये आपको बता दिया गया है। अब आप रास्ते में जब जाएंगे, दाएं और बाएं मुड़ेंगे, तो उसके बीच में जो भी परेशानियां आपको आएंगी वो केवल और केवल आपको अनुभव से प्राप्त होंगी। तो योग जो साधना का विषय है, तो ऐसे ही साधना के द्वारा आप जान सकते हैं, इसी में बताया जा रहा है। अगर आपको बताया गया है कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र हैं, तो ये आपको बता दिया गया है। अब इसको हम प्राप्त कर सकते हैं अपनी साधना के द्वारा। साधना करेंगे तभी हमें मूलाधार चक्र की अनुभूति होगी, तभी हमको समझ में आएगा कि मूलाधार चक्र कैसे काम करता है, ठीक है, आज्ञा चक्र कैसे कार्य करता है। ये सब साधना के विषय। तो पर ब्रह्म को प्राप्त किससे कर सकते हैं आप? साधना से। जो ओमकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता है, वह सहस्त्रों करोड़ों पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। उसी को बताया है। देखिए, ओमकार की मात्रा और उसके देवताओं। पर ब्रह्म की शक्ति की प्रथम मात्रा ओमकार। ओमकार के देवता वहां पे क्या बताया था? अग्नि को। तो पहली मात्रा आकार, आकार के देवता है अग्नि, आग्नेयी, ठीक है। फिर ओमकार की द्वितीय मात्रा उकार, उसके देवता है वायु देवता। कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है उकार का? वायु देवता कर रहा है। अब तृतीय मात्रा मकार होती है। मकार के देवता है सूर्य देव, उनको भानुमंडल कहा गया। आखिरी में आते हैं अर्धमात्रा। अर्धमात्रा के देवता है जल देव, उनको वारुणी कहा गया, ठीक है। तो परब्रह्म की शक्ति, ये मात्राएं उमा तीनों कालों में निश्चित रूप से प्रतिष्ठित है। मतलब देखिए, तीनों कालों का प्रतिनिधित्व कर रही है, भूत, भविष्य, वर्तमान, ठीक है। मतलब जो इस ओमकार को जानता है, इसकी साधना करता है, वो भी त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस महाशक्ति को ओमकार नाम दिया गया है। इसी को धारणा आदि के द्वारा जानना चाहिए। प्रश्न बन जाए कि नाद बिंदु के अनुसार ओमकार को जानने की अष्टांग योग द्वारा क्या विधि बताई है? ऑप्शन दे दे 4। ध्यान द्वारा, धारणा द्वारा, प्रत्याहार द्वारा, समाधि द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए धारणा द्वारा ही नाद बिंदु उपनिषद में ओमकार को जानने की यौगिक विधि बताई हुई है, यौगिक तकनीक बताई हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओमकार की 12 मात्राएं, ठीक है। कैसी है ये ओमकार की 12 मात्राएं? तृतीय मात्रा सूर्यमंडल के समतुल्य थी, अर्धमात्रा वारुणी के समतुल्य थी, वारुणी के देवता वरुण है। और चारों मात्राओं से हर एक मात्रा 3 काल का अथवा कला रूप में है। धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, किताब से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये भी आ रहा है, वहां पे धारणा लिखा है, लेकिन धारणा ध्यान समाधि के द्वारा बोला है यहाँ पे तीनों बोला है। कालत्रयपि यस्मे यस्येमा मात्रा नूनम प्रतिष्ठिता एष ओमकार आख्यातो धारणा धारणा अभिनिबोधत। देखो यहाँ पे श्लोक आप देखोगे ना, तो इसमें धारणा लिखा है। धारणा भी मतलब धारणा आदि होगा फिर वो, ठीक है। यहाँ पे धारणा है स्पेशल, लेकिन अर्थ जो लिखा है उसमें धारणा ध्यान समाधि कर दिया है, ठीक है। तो ये ऐसा फंसेगा नहीं, आप लोग धारणा याद करना, क्योंकि धारणा श्लोक में दिया हुआ है। अच्छा, ऐसे प्रश्न आते नहीं है। अब देखिए मात्राएं इस प्रकार 12 कलाओं की मात्राओं में प्रथम मात्रा घोषणी कही गई है, द्वितीय मात्रा विद्युन मात्रा है, तृतीय पातंगी, चतुर्थ वायु वेगनी, पांचवी नामधेया, छठवीं ऐन्द्री, सातवीं वैष्णवी, आठवीं शांकरी,
9वीं है महती, 10वीं है धृति, 11वीं नारी और 12वीं है ब्राह्मी। ठीक है, ये यहीं पे लिखा हुआ है। प्रथम मात्रा घोषणी। घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ाया, नाम लिया इंद्र का, विष्णु शंकर महती धृति नारी, ब्रह्मा के पास गए। ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए कॉपी लेकर, कॉपी में ट्रिक बना लीजिए और नाम याद कर लीजिए। घोषणा करती विद्युत आई, घोषणा समझते हो ना, घोषणा कर रहा हूं मैं, ये डिक्लेयर कर रहा हूं। नहीं, घोषणा को ऐसे नहीं बोलते, घोषणा की हिंदी क्या होगी, इंग्लिश? अपील, अपील बोलते हैं, अपील। तो आप लोग ट्रिक जो भी है लिख लो एक बार। घोषणा करती विद्युत आई, विद्युत मतलब बिजली। घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ाया, नाम लिया इंद्र का, विष्णु शंकर महती धृति नारी, ब्रह्मा के पास गए। ऐसे 10 बार बोलेंगे आप, 10 से 20 बार, तो ये जो निमोनिक्स मैं बता रहा हूं याद हो जाएगा आपको। अब ओमकार की जो प्रथम मात्रा है, उन मात्राओं में प्राण त्यागने पर किस पद की प्राप्ति होती है? ठीक है, 12 मात्राएं जो यहाँ बताई हुई हैं कला के रूप में, 12 कलाओं से जो युक्त है, तो यदि घोषणी प्रथम मात्रा जो है घोषणी, यदि उसमें साधक अपने प्राण का त्याग करता है तो किस पद की प्राप्ति करेगा? चक्रवर्ती सम्राट पद की प्राप्ति करेगा। विद्युन मात्रा में यदि प्राण त्यागता है तो यक्ष पद की प्राप्ति, पातंगी में विद्याधर की प्राप्ति, वायु वेगनी में गंधर्व पद की प्राप्ति, नामधेय में तुषित नामक देवों के साथ चंद्रलोक में सम्मानित किया जाएगा, और ऐन्द्री नाम की कला में यदि वो प्राण त्यागता है तो देवराज इंद्र के समान पद की प्राप्ति होगी उस साधक की। वैष्णवी मात्रा से वैकुंठ धाम की प्राप्ति, सांकरी मात्रा में रुद्र लोक की प्राप्ति, महती में महलोक की प्राप्ति, धृति में जनलोक की प्राप्ति, नारी मात्रा में प्राण त्यागने पर साधक तपलोक की प्राप्ति करेगा, और अंत में ब्राह्मी लोक से ब्रह्मलोक की प्राप्ति करेगा। इस तरह से आपको ये साधक जिसमें जिस जिस मात्राओं में प्राण त्याग रहा है और किस पद की प्राप्ति कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इन 12 मात्राओं के नाम भी इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो बताइएगा, रटना पड़ेगा, ठीक है? एक सेकेंड। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं, 12 मात्राओं के नाम पढ़ लिया आपने, तो जिस जिस लोक में वो प्राण त्यागेगा उस लोक में जन्म लेता जाएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, हाँ आगे देखते हैं। ततः परतरम शुद्धम व्यापकम निर्मलम शिवम सदोदितम परम ब्रह्म ज्योतिषा उदयोम यथा। इससे भी परतर मतलब परे, श्रेष्ठ, व्यापक, शुद्ध, निर्मल, कल्याणकारी, सदैव उदीयमान वह पर ब्रह्म तत्व है। ठीक है, पर ब्रह्म, इस ब्रह्म लोक से भी श्रेष्ठ किसे बता रहे हैं? उस पर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति। मतलब इन लोगों में प्राप्त करेगा तो अच्छा ही है, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक सब अच्छा ही है, लेकिन पर ब्रह्म तत्व क्या है? उससे भी ज्यादा ऊपर है। परतर मतलब परे है, उसी से सभी तरह की ज्योतियां मतलब अग्नि, सूर्य एवं चंद्र आदि प्रादुर्भूत होती हैं। किससे? उस पर ब्रह्म तत्व से ही, जो एक है, यूनिवर्सल।
जब श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इंद्रियों एवं तीनों गुणों सतरज तम से परे होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधक को क्या कहा जाता है? योग युक्त कहा जाता है। ठीक है, जिसने अपने तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया हो और उस परम तत्व में लीन हो गया, तो वह योग युक्त कहलाता है। उस योग युक्त एवं तन्मय युक्त हुए साधक को अविद्या आदि दोषों से मुक्त और योग पद्धति से स्वस्थ होकर सभी प्रकार के आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार साधक के समस्त सांसारिक बंधनों का शमन और क्षय हो जाता है। ये सामान्य सी बात है, जब साधक इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त करेगा तो सांसारिक बंधन का क्षय तो हो ही जाएगा। वह निर्मल एवं कैवल्य पद को प्राप्त करके स्वयं ही परमात्म स्वरूप हो जाता है, मतलब मैं ही ब्रह्म। ठीक है, तत्वमसी की स्थिति प्राप्त कर लेना, शिवो अहम इस स्थिति को प्राप्त कर लेना। वह ब्रह्म भाव से परम आनंद को प्राप्त करके असीम आनंद की अनुभूति करता है। मतलब इसमें आप ये समझ रहे हैं कि जो संसार में साधक को बताया जा रहा है, जो जो हम आनंद प्राप्त करते हैं, सर्वश्रेष्ठ आनंद है उस ब्रह्म भाव से प्राप्त हुए परमानंद। तो जो उससे आनंद मिलता है वो परम होता है, असीम होता है। हम गाड़ी घोड़ा बंगला बच्चे इनमें जो आनंद की अनुभूति करते हैं, इन सारे आनंद की तुलना में वह आनंद बहुत ही असीम होता है। ठीक है, ये बताया है। अब देखिए कर्म की बात थी, मंत्र नंबर 27 में है, हे ज्ञानवान पुरुष, तुम सतत प्रयत्न करते हुए आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। उसी के संचिंतन में अपने समय को लगाओ। किसके संचिंतन में? उस आत्मा के स्वरूप को जानने में, मतलब आत्मा के साक्षात्कार करने में। प्रारब्ध कर्म अनुसार जो भी कष्ट कठिनाइयां सामने आए उनको भोगते हुए उद्विग्न, उद्विग्न मतलब आपको उद्वेग नहीं करना है कि मैं गलत आ गया हूं। उद्वेग समझते हैं ना, कि मतलब ऐसा संदेह होना, मन में क्षोभ उत्पन्न होना कि मैं गलत राह में आ गया हूं। अपनी साधना में जो हम अंतराय में पड़ते हैं, तो ये सब उत्पन्न होने लगे कि यार मैं ये क्या कर रहा हूं। लोग बाग बुराई करते हैं, आपके क्रिटिसाइज करते हैं, तो उन सब चीजों से उठकर ये जो कष्ट कठिनाइयां सामने आएगी उनको भोगते हुए तुम्हें रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। तो अपने समय को आत्मा के अनुसंधान में लगाओ, ये समझा रहे हैं। आगे इस उपनिषद में कहा गया है, आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने पर भी प्रारब्ध अर्थात संस्कार स्वयं त्याग नहीं करता, किंतु जैसे ही तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है वैसे ही प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? 3 कर्म होते हैं ना। प्रारब्ध संचित, कर्म मतलब पूर्व के कर्म। संचित। देखिए संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। ठीक है, प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनके फल मिलने प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है, क्रियमाण कर्म वे होते हैं जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। संचित कर्म वे हैं जो अभी आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर जम चुके हैं और वो फल देंगे, अभी दे नहीं रहे हैं। जो दे रहे हैं फल अपना, वो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं, और जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। इस तरह से 3 कर्म होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। जैसे ही स्वप्न लोक के देहादिक असत होने के कारण जागृत होने पर विलुप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं, ये वाला, ये प्रारब्ध कर्म आपने जान लिया। ठीक है, विगत जन्मों में किए हुए कर्म हैं, उन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जगत का उपादान कारण आत्मा को कहा गया है। जैसे मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण मिट्टी होता है। ठीक है, मिट्टी किससे बनती है? सॉरी, पात्र जो जो घड़े वगैरह होते हैं किससे बनते हैं? मिट्टी से। ठीक है, तो जगत का उपादान कारण यहाँ पे आत्मा को कहा गया है। तो आप लोग यहाँ पे आत्मा को मिट्टी से कंपेयर कर लेना।
आत्मा से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, मिट्टी से ही घड़ा बना है, ऐसे। अब आते हैं हम लोग नाद ध्वनि के बारे में। नाद ध्वनि कैसे बताइए यहाँ पर। ये आप लोग जानते हैं सारी चीजें। वेदांत के अनुसार ये सभी सांसारिक प्रपंच अज्ञान अंधकार के कारण आत्मा में ही प्रतिभासित होते हैं। ये किसको किसको समझा रहे हैं मालूम? ये जो आप पढ़ते हो ना, पतंजलि योग दर्शन, योगस चित्तवृत्ति निरोध, ये सब वही है, ये पूरा कॉन्सेप्ट वही है। आपको देखना, अभी पढ़ता हूं तो आपको खुद समझ में आएगा। वेदांत के अनुसार ये सभी सांसारिक प्रपंच अज्ञान और अंधकार के कारण आत्मा में ही प्रतिभासित होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के विनष्ट होने पर संसार की स्थिति नहीं रह जाती। ये कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं, कौन से उसकी बात कर रहे हैं योग दर्शन के अनुसार, बताओ। संसार की स्थिति नहीं रह जाती। जिस तरह भ्रम बुद्धि से युक्त मनुष्य रज्जु बुद्धि का परित्याग करके उसे सर्व बुद्धि से ग्रहण करता है, अर्थात रस्सी को सर्व समझने लगता है। ये क्या है? ये विपर्य है। देखिए विपर्य बता रहे हैं आप। इसी तरह अज्ञानी अर्थात मूढ़ मनुष्य आत्मा का ज्ञान न होने के कारण, आत्मा का ज्ञान न होने के कारण इस भ्रम बुद्धि व सांसारिक प्रपंच का अवलोकन करता रहता है, क्योंकि उसके आत्मा के बारे में पता ही नहीं है, हमें भी नहीं पता है, तो हम इस संसार का भोग करते जा रहे हैं। हमारे जैसे कितने ही लोग यहाँ पे आए और चले गए, ठीक है। हम अपनी ही अलग मतलब दुनिया है हमारी। जो अहंकार है ना हमारे भीतर, अहंकार मतलब ईगो वाला नहीं, हमारे होने का अहंकार, ये सब हमारे लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। ये जो जन्म मिला है केवल और केवल इन शास्त्रों के अनुसार हमें अपने आत्मा का अनुसंधान करने के लिए मिला है, अपने आत्मा को जानने के लिए मिला है, ठीक है। जब मनुष्य ठीक तरह से उस रस्सी को पहचान लेता है तो पूर्व में दृष्टिगोचर होने वाले सर्प की भावना नहीं रह जाती। अर्थात किससे तुलना कर रहे हैं? ये जो जन्म हमें मिला है, हम सोचते हैं कि यही जो भी हम भोग कर रहे हैं यही सत्य है, मतलब ये हमको सर्प की भांति समझ आ रहा है। अभी जब हम वास्तविकता जान जाएंगे, साधना में जब बैठेंगे और इन सब सच्चाइयों को जान जाएंगे, जब सत्य से आपका सामना हो जाएगा, तो अब जैसे यहाँ पे रस्सी को अब सांप नहीं समझ रहा है साधक, वैसे ही आप समझेंगे, वैसे ही साधक समझता है, ठीक है। उसी को समझाया गया है यहाँ। जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो जो साधक होता है वह शून्यता को प्राप्त हो जाता है, ठीक है, शून्यता को। आगे जब प्रारब्ध कर्मों के समाप्त हो जाते हैं ओमकार की साधना से आत्मा को जानने के पश्चात, तो ओमकार स्वरूप ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता के चिंतन से नाद रूप में स्वयं प्रकाशमान शिव के कल्याणकारी स्वरूप का प्रादुर्भाव उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने पर भगवान भास्कर प्रकाशित हो जाते हैं। यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, जब ओमकार की साधना हम करेंगे और जब उस नाद के द्वारा स्वयं का अनुभव होगा तो कैसा प्रतीत होगा? वह जैसे बादल हट जाते हैं ना, वैसे ही वह सारा अंधकार अज्ञान हट जाएगा और शिव के कल्याणकारी स्वरूप पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव होगा, मतलब उस शिव को प्राप्त हो जाएगा साधक। अहम शिवो अहम कब होगा वो? जब वो ओमकार स्वरूप ब्रह्म की साधना के द्वारा, आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करेगा। ओमकार की साधना के द्वारा ही प्राप्त करना है, क्योंकि पूरा उपनिषद उन्हीं पे है आश्रित। अब देखिए यहाँ पे नाद के विषय में वर्णन है। सिद्धासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय वैष्णवीम शृण्वा दक्षिणे कर्णे नादम अंतर्गतम सदा। योगी साधक को सिद्धासन में बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए। तद अंतर दाहिने कान के अंदर उठते हुए नाद अनाहत ध्वनि का सतत श्रवण करना चाहिए, ठीक है। मतलब बायां कान बंद करेंगे, दाएं कान से सुनेंगे, ठीक है। दाएं कान में जो भी अंदर नाद बज रहा है, बज रहा मतलब अनाहत नाद सुनाई नहीं देता है ऐसे सूक्ष्म रूप से। अनाहत नाद बहुत सूक्ष्म होता है, वो सुनाई नहीं देता।
अब देखिए यहाँ पे वैष्णवी मुद्रा कैसे होती है, एक प्रश्न उठना चाहिए आपके मन में कि सर वैष्णवी मुद्रा कैसे की जाती है। सिद्धासन तो हमने पढ़ा है हर जगह, लेकिन ये वैष्णवी मुद्रा क्या है? योगी साधक को सिद्धासन में बैठने के पश्चात यहाँ पे वैष्णवी मुद्रा का वर्णन है। बाएं पैर की एड़ी से, देखिए कैसे होती है वैष्णवी मुद्रा, बाएं पैर की एड़ी से गुदा स्थान को करते जाइएगा बैठे बैठे, दाहिने पैर से जनन इंद्रिय के मूल को दबाकर शरीर को सीधा करके तीनों बंद मूल जालंधर उद्यान को लगाने को सिद्धासन कहा जाता है। चलिए तो पता था। तथा अपलक नेत्रों से बाह्य दृष्टि को अंतर्लक्ष्य करके अर्थात भ्रुकुटी के मध्य में देखना वैष्णवी मुद्रा कहलाता है। अपलक मतलब समझ रहे हैं, दृष्टियों को अपलक, पलक झपकाते हैं ना, आ को अलग कर दीजिए, पलक को अलग कर दीजिए। अपलक स्थिति नेत्रों की, मतलब जो निमेष उन्मेष हम करते हैं वो ना हो, और बाह्य दृष्टि को हटाकर अंतर लक्ष्य करके दोनों भ्रुकुटी के मध्य में देखना वैष्णवी मुद्रा कहलाता है। ठीक है। अब क्या करना है, इसके पश्चात साधक को सिद्धासन में बैठना है, वैष्णवी मुद्रा लगाना है और निरंतर दाहिने कान से उस अनाहत ध्वनि का श्रवण करना है। इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता है और इस तरह योगी दोनों पक्ष आकार और मकार को जीतकर क्रमशः ओमकार को शनैः शनैः आत्मसात करके तुर्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आकार और मकार को जीतना है तो, और धीरे धीरे तुर्य अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक है, ये सब नादियों के विषय में ऐसे वर्णन है, देख लीजिए। प्रैक्टिकल कैसे होगा आप समझ लीजिए। आपने कभी MSRT किया हो तो आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं इसको। ये जो आप चीजें पढ़ रहे हो ना, आप एक काम करना, आज आप सर्च करना या फिर जैसे भी हो, आप लोग MSRT अगर आप जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं MSRT? हाउ मेनी ऑफ यू नो द टेक्निक ऑफ MSRT? MSRT जानते हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग तो नहीं बिल्कुल सर, नहीं जानते। बताइए, कोई नहीं जानता? नो सर। अगर आपको थोड़ा सा इसको महसूस करना हो ना, जो नाद योग आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा भी अगर महसूस करने की इच्छा हो यदि आपकी, तो आज आप MSRT सर्च कर लीजिएगा और MSRT कैसे करना है वो आपको बताते जाएंगे, आप करते जाइएगा। एक हल्का सा कमरा होगा और बेसिकली ये माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक इसको बोलते हैं। एस व्यासा से निकली ये टेक्निक, और बेसिकली जो नाद योग मांडू के उपनिषद पे ही आधारित है ये टेक्निक। ठीक है, उसी से ही अभिप्रेरित है, उसी से ही बनाई गई जो हम पढ़ रहे हैं ना दोस्तों। साइक्लिक मेडिटेशन जरूर किया हुआ है जिसमें QRT DRT। साइक्लिक मेडिटेशन में तो आसन है, इनमें कोई आसन नहीं है, ये रिलैक्सेशन टेक्निक है। ठीक है, साइक्लिक मेडिटेशन ऐसा नहीं है। वहां से साइक्लिक मेडिटेशन और MSRT दोनों निकला है। साइक्लिक मेडिटेशन पे ज्यादा वर्क, मतलब दोनों पे काम हुआ है, लेकिन साइक्लिक मेडिटेशन मुझे लगता है ज्यादा फेमस है एज कंपेयर टू MSRT। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन MSRT जैसे आप लोग नहीं जानते, साइक्लिक जानते हो, पर MSRT भी देखना और थोड़ा सा उसको करके अभ्यास करके आप अनुभूति कर लीजिएगा कैसे होती है। ठीक है इसी से पढ़ते हैं। अब देखिए, जब उच्चारण करते हैं ना हम ओमकार का, बेसिकली देखिए होता क्या है इस MSRT में या फिर नाद योग में, आप समझ लीजिए, हम लाउडली अकार उकार और मकार की चैंटिंग करते हैं। इसमें आहत और अनाहत दोनों होते हैं, और लास्ट में रिजॉल्व मतलब संकल्प लिया जाता है। कैसे होता है, गहरा लंबा श्वास लिया जाता है इसमें, और लाउडली आकार का जाप होता है। ठीक है, इसको कहते हैं आहत। ठीक है, कहीं पे कोई चीज पड़ी, आहत आती है। अब हम इस आहत ध्वनि को
कान बंद करके अपने आस पास के वातावरण में, अपने पूरे शरीर में उसके रेजोनेंस को फील करना अनाहत कहलाएगा। ठीक है, आहत ऐसे होता है, अनाहत ऐसे होता है। ठीक है ना, आहत और अनाहत, अपने ही अंदर उस ध्वनि को सुनते रहना, ये अनाहत ध्वनि कहलाती है। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में यह महानाद मतलब अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह से सुनाई देती है। जब अभ्यास बढ़ता जाता है तो अति सूक्ष्म और अति सूक्ष्म सुनाई पड़ने लगती है, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको आप चार्ट से समझो। इससे आप समझ गए हो, सिद्धासन है, वैष्णवी मुद्रा है, दाहिने कान से सुनना है। देखिए, नाद की ध्वनि है, प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले साधक को स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे दोस्तों। समुद्र की ध्वनि, फिर मेघ की ध्वनि, फिर भेरी की ध्वनि स्थूल है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर साधक जब मध्य अवस्था में पहुंचता है तो मृदंग की ध्वनि, घंटे की ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि। फिर जब उत्तरावस्था में पहुंचता है, अंत की अवस्था में पहुंचता है, तो साधक को किंकड़ी, वंशी, वीणा, भ्रमर, इन आदि की भ्रमर नाद की मधुर नाद सुनाई देने लगते हैं। ठीक है, मतलब लाउडली आप अकार का चैंट करें, फिर उसको सुने, फिर लाउडली आप उकार को चैंट करें, फिर उसके रेजोनेंस को अपने बॉडी में फील करें, फिर मकार को करें, फिर उसको फील करें अपनी पूरी बॉडी में। आप देखिएगा उस मेथड को, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, उसी को बताया, सूक्ष्म नाद और घन नाद। नाद के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। नाद के प्रकार एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है सूक्ष्म नाद, दूसरा होता है घन नाद। एक होता है अतिमंद, एक होता है अभेद। साधक का मन सर्वप्रथम जहां कहीं किसी भी सूक्ष्म अथवा घन नाद में लगता है, उसको अपना मन वहीं केंद्रित करना चाहिए और चित्त तन्मय विलीन होने देना चाहिए। संयमी पुरुष साधक को चाहिए कि नाद श्रवण से भिन्न विषय वासना को उपेक्षित करके सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही उसी नाद में नियोजित करे रहे। ठीक है, ये विधि बता रहे हैं साधक। मतलब नाद को महसूस करने से पहले विषय वासनाएं तो आएंगी ही ना, वहां से मन को हटाकर केवल और केवल उसी नाद में विलीन कर लेना, इसमें बताया गया है। सदैव चिंतन द्वारा उसी में रमण करें। जैसे कि आपको बताया, बोलते हैं ना कि जैसे भक्ति आप कर रहे हैं, भक्ति योग में आप मान लीजिए कर रहे हैं, और भक्ति योग करते समय आपके मन में दूसरे विचार आते हैं, तो उसके लिए ऐसा बोला जाता है, एक है ऐसा, सीताराम चरण रति मोरे, है? आपने सुना होगा, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। ये बोलने से ऐसा कहा जाता है कि भक्ति भाव बढ़ता है। ठीक है, वैसे ही आपको निरंतर अभ्यास द्वारा उसी में ही चिंतन रमण करना है, उसी नाद में। यदि आप भक्ति योग कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, मंत्र करते रहिए, आप भक्ति में ही रहेंगे, वैसे ही साधक को सदैव उस चिंतन द्वारा उसी नाद में लीन रहना चाहिए। चिंतन द्वारा सहज ही चित्त का जो नाद है, चित्त जो है वो नाद में लय हो जाता है। निरंतर अभ्यास होगा तो फल तो मिलेगा ही, नाद में लीन होएगा ही चित्त, हमारा चित्त। यह नाद मन रूपी हिरण को बांधने में जल का कार्य करता है। ठीक है, मन रूपी हिरण जो है वो भाग रहा है, उसको बांधने का काम कौन करेगा? ये नाद करेगा। ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त होकर नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। मन के लीन हो जाने से भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। ये आगे की स्थिति, जब साधक उस नाद को सिद्ध कर लेगा और उसमें लीन हो जाएगा तो विष्णु के परम पद की प्राप्ति होगी साधक को। मन में आकाश तत्व का संकल्प तब तक करना चाहिए जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद के समापन होने पर मन भी शून्यवत हो जाता है। ठीक है, आकाश तत्व जो है वो शून्यता का प्रतीक होता है। ठीक है, आकाश तत्व किसका प्रतीक होता है? शून्यता का, खालीपन का। तो मन जो है वो खाली, केवल और केवल शब्दों के उच्चारण में। ठीक है, शब्द जो है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप लोग जानते होंगे शायद। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
अगर तन्मात्राओं की तुलना पंच तत्व किससे की जाए तो शब्द जो है वो आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नाद के समापन होने पर मन भी शून्यवत हो जाता है। शून्यवत अर्थात उस ब्रह्म में लीन, अब उसमें कुछ भी शेष नहीं है, चित्त की वृत्तियां शांत हो चुकी हैं, आप समझिए, और सारे अविद्या संस्कार जो भी उस चित्त में थे वो सब शांत हो गए। किसके अभ्यास से? उस नाद योग के अभ्यास से, अकार उकार और मकार के उच्चारण से, उसके आहत और अनाहत नाद से। और क्या प्राप्त होता है साधक को? मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। नाद का अभ्यास करने से विषय वासनाओं से मुक्ति प्राप्त होती है साधक को। मन और प्राण निराकार होकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। चले वाते चले चित्तम, ठीक है, मन और प्राण, चले वाते चले चित्तम, मन और प्राण कहाँ लीन हो गए हैं? निराकार ब्रह्म में लीन हो गए हैं। करोड़ों करोड़ों नाद एवं बिंदु उस ब्रह्म स्वरूप प्रणव नाद में लीन हो जाते हैं। योगी जागृत सब सुसुप्ति अवस्थाओं से मुक्त होकर ऐसा हो जाता है जैसे योगी मृत व्यक्ति की तरह रहता है, इसलिए उसे मुक्तावस्था कहते हैं। और योगी सदैव तुरीयावस्था में रहता है, मतलब उसका केवल शरीर रहता है इस संसार में और वह ब्रह्म में लीन हो जाता है, मतलब मृत समान। जीवित है वो पर मृत समान, मतलब समझ लीजिए कोमा की स्थिति समझ लीजिए आप। मुक्तावस्था पहुंचकर योगी सदैव तुरीयावस्था में स्थित हो जाता है। पर कोमा जो है इसके लिए सही वर्ड नहीं है, वो तो एक ट्रॉमा जैसा है, ठीक है, इस साधना की दृष्टि से मुक्तावस्था है। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। समझ में आया ना? पूछ लेते हैं पहले, समझ में आया कि नहीं आया? आज टोटल 20 लोग थे क्या? समझ में आया आप लोगों को, है ना? तो ऐसे होता है नाद योग। आज के बाद जब आप ओमकार का उच्चारण करेंगे तो अब ओमकार की महिमा जानेंगे कि वो ओमकार केवल ऐसा ही नहीं है, अकार उकार मकार उसकी अर्धमात्रा, उस तीनों चारों को देखिएगा। ये भूत है, ये भविष्य है, वर्तमान है, ये ब्रह्मा विष्णु है, ये रुद्र है, ऐसे करके उसमें पूरा तीनों लोक विद्यमान है आपके। अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं, आप लोग उसको करिएगा, ठीक है? समझ में आ गया है आप लोगों को? नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। पहले आसन बताओ फिर मुद्रा बताओ, कौन कौन सा होगा इसका? क्या भद्रा? माइक ओपन मत करिए आप लोग, क्विज है तो आप उसमें आंसर टाइप करिए और लोगों को मौका मिलेगा सोचने का। अभी पढ़ के आए हम लोग। आसन कौन सा था? क्या भद्रासन था? बिल्कुल नहीं। क्या सिंहासन था? बिल्कुल नहीं। क्या पद्मासन था? बिल्कुल नहीं। सिद्धासन पढ़ के आए, बाकी तो तीनों एलिमिनेट ही कर दो। वैष्णवी मुद्रा तो पढ़ी ही, तो वैष्णवी यहाँ पे भी है, वैष्णवी यहाँ पे भी है, तो ये आपको याद है तो आप दूसरा भी समझ गए। पहले का उत्तर होगा तीसरा। दूसरे में आते हैं, नाद बिंदु के अनुसार ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? देखो यहाँ पे श्लोक से क्वेश्चन बन गया। अब आप कहोगे सर वहां तो धारणा ध्यान समाधि तीनों लिखा था, लेकिन श्लोक में धारणा लिखा था, ठीक है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 2, ठीक है, धारणा। सर ये कूट में आएगा तो हम तीनों मारेंगे ना सर? हाँ तब तो तीनों करना पड़ेगा, पर अभी इसका एप्रोप्रिएट आंसर इसका धारणा है। एप्रोप्रिएट समझते हो? मतलब दोनों सही है, दोनों में ज्यादा सही कौन है? मतलब समझ लीजिए अगर जैसे चुनाव आ रहे हैं तो आपको ऐसे चुनाव करना है अपनी पार्टी का कि ये वाली पार्टी भी करप्ट है, ये वाली पार्टी भी करप्ट है, या फिर ये वाली पार्टी भी ईमानदार है, ये पार्टी भी ईमानदार है, दोनों में कौन सी ज्यादा ईमानदार है? या फिर ये करप्ट है, ये भी करप्ट है, दोनों में ज्यादा करप्ट जो भी होगी उसको हटा देना है। ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको जानना है ना, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। अब तीसरा प्रश्न, बहुत प्रश्न आते हैं इस उपनिषद से। नाद बिंदु के अनुसार ओमकार की किस मात्रा में प्राण को त्याग कर देने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है? पहली, 5वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं,
12 तो होती ही हैं। बताइए, टाइप करिए, देखें कितने लोगों को याद है ये। अशरफ जी 4 बोल रहे हो आप? अच्छा, कूट को देखकर बोल रहे हो। ठीक है ठीक है, ऐसे ही आंसर करना। तो 12वीं मात्रा जो थी ना, ब्रह्मलोक, ब्राह्मी, उसमें त्याग करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसका स्टार उत्तर होगा चौथा नंबर। ये चौथा सही है इसका। नाद बिंदु के अनुसार ओमकार की 12वीं मात्रा कौन सी है? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, ब्राह्मी। ब्राह्मी के नाम से जानते हैं। घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ाया, नाम लिया इंद्र का, विष्णु शंकर महती धरती नारी, ब्रह्मा जी के पास गए। देखो मुझे याद है, लगभग 3 साल हो चुके हैं इन सब चीजों को याद किए, फिर भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि निमोनिक्स बनाया हुआ था इन सब चीजों का। अब नाद के अनुसार द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन मात्रा है। घोषणा करती विद्युत आई। अगर आपको वो श्लोक याद होगा ना, मतलब जो मैं ट्रिक बताया हूँ, फट से कर लोगे। द्वितीय मात्रा का नाम पातंगी है, 10वीं मात्रा को धृति कहा है, 10वीं मात्रा को ऐन्द्री कहा है, 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा है। देखिए, घोषणा करती विद्युत आई, द्वितीय मात्रा विद्युत मात्रा है, ए सही है। ए कहाँ कहाँ पे है? 1 में है एंड 3 में है। 2 और 4 को तो एलिमिनेट ही कर दो, ठीक है। घोषणा करती विद्युत आई, ए होना चाहिए, ई होना चाहिए। ए और ई किस में है? ए और ई इसमें तो नहीं है, ए और ई इसमें है, तो तीसरा उत्तर होगा इसका। ऐसे इसको आंसर किया जाता है, ठीक है। जरूरत ही नहीं है सी को देखने की कि 10वीं मात्रा धरती है या नहीं है। मैं तो ऐसे ही करता था, पढ़ता जरूर पूरा था, पढ़ना जरूर पूरा है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तो वहां पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज और ऑब्जेक्टिव नॉलेज दोनों अलग अलग होते हैं। नाद बिंदु में 12वीं मात्रा को क्या कहा गया है? अरे ब्राह्मी कहा गया है। ब्राह्मी के पीछे पड़े हुए हैं यूजीसी वाले। आप लोग को सब पकड़ना है, ठीक है, सारा का सारा पढ़कर आना है। देखिए, आज आपने एक उपनिषद और पढ़ लिया। आज आपने एक और उपनिषद को पढ़ लिया दोस्तों। साधक का मन जब सांसारिक प्रपंच से दूर होकर नाद में लीन होता है, तो दूध में मिश्रित जल की भांति नाद में एकीभूत हो जाता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। I have to leave, sir. ओके ओके, इफ यू वांट टू लीव यू कैन गो, ठीक है। चलिए फिर, अब हम लोग कल मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। कोई डाउट हो तो अब ये डाउट सेशन है, आप पूछ सकते हो, फिर हम लोग क्लास ओवर करते हैं ना। कोई डाउट नहीं किसी को? नो डाउट। गजब यार, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होता है। चलो जया जी आंसर बताओ, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ओमकार की 12 मात्रा याद होगी? ओमकार की किस मात्रा में प्राण त्यागने से रुद्र लोक की प्राप्ति होती है? बताइए।